जो पिछला हमने काम किया होता है उसका रिवार्ड हम ले चुके होते हैं। चेक, सम्मान, रिकॉग्निशन, तालियां, प्यार, गूंज, सब कुछ। जो पहले हमने तीर मारे उसका सम्मान, रिवार्ड तो ले लिया हमने, बात खत्म हो गई। अब आगे और चाहिए तो आगे और करना है। तो पिछला हमने क्या क्या किया, अच्छी बात है, उसको याद करके अगला और करने की तैयारी करनी है। और ये टीम बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। एज ए बीइंग ए अपलाइन लीडर, कभी भी लोगों को वादे नहीं करने, या तो वादे करने हैं तो उन्हें निभाना है। कई बार क्या होता है, एक बुजुर्ग आदमी, एक व्यक्ति था, बहुत पैसे वाला था, अमीर आदमी, अपनी गाड़ी में ड्राइव करते हुए घर की ओर वापस लौटा। यूरोप की बात है, स्नोफॉल हो रहा था, सर्दियों के दिन थे, दिसंबर जनवरी का महीना था, स्नोफॉल हो रहा था। और उसने गाड़ी रोकी, तो गाड़ी रोकने के बाद देखा कि उसके घर के रोड के दूसरी पार एक पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ है और ठंड से कांप रहा है। गाड़ी में से उतरने के बाद उसके नज़दीक जाता है और उनसे बोलता है कि आपको सर्दी नहीं लगती? बोला हाँ मुझे सर्दी लगती तो है। बोला रुको, ठीक है, मैं आपके लिए गर्म कपड़े लेके आता हूँ। ऐसा बोल के वो चला गया। उसने हाथ जोड़ लिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अंदर चला गया। अंदर गया, तुरंत अपना जैकेट उतारा, कोट उतारा। उतारने के बाद मैं गाड़ी की चाबियां रखी, तभी बच्चे फैमिली में इन्वॉल्व हो गया, फ़ोन कॉल्स में बिजी हो गया, डिनर लग गया, डिनर कर किया, और वो भूल गया कि बाहर किसी व्यक्ति से मिलके भी आया है, और सो गया। सडनली रात को सोते सोते अचानक से उसे ख्याल आया, अरे माय गॉड, मैंने तो किसी को वादा किया था और मैं भूल गया। जम करके उठा, अपने अलमीरा में से गर्म कपड़े निकाले, ओवरकोट निकाला और लेके दौड़ा पूरी ताकत लगा के। और जैसे दौड़ा, जिस व्यक्ति के पास पहुंचा, तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन वो एक नोट छोड़ के गया था और उसने पढ़ा, नोट में लिखा था, क्या लिखा था? तो नोट में लिखा था कि व्हेन आई डिड नॉट हैव एनी वार्म क्लोथ्स, जब मेरे पास गर्म कपड़े नहीं थे, आई हैड द पावर टू फाइट द कोल्ड बिकॉज आई वॉज यूज्ड टू सो दैट। तो मेरे पास इस सर्दी से लड़ने की ताकत थी क्योंकि मैं इसका आदी था। कोई सर्दी को पहली बार तो नहीं झेल रहा था, सालों से मेरे साथ तो यही है। बट व्हेन यू प्रॉमिस मी टू हेल्प, जब आपने मुझे मदद की, मदद करने का वादा किया, आई गॉट अटैच्ड टू योर प्रॉमिस, तो मैं आपके वादे का इंतजार करने लगा, उससे जुड़ गया और अपनी जो इम्यूनिटी थी, जो पावर थी, रेजिस्टेंस पावर थी, उसको खोना शुरू कर दिया। और इसकी वजह से जो व्यक्ति सालों में जिसका वो ठंड कुछ नहीं बिगाड़ पाई, सिर्फ वादे करने की वजह से व्यक्ति चला गया। कई बार लोगों में खुद से बिल्ड करने की ताकत होती है, क्षमता भी होती है, और अपने दम पर कुछ भी करके दिखा सकते हैं। कई बार सीनियर उनसे वादे कर देगा, दावे कर देगा, मैं हूं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और करके भूल जाते हैं। तो भूल जाएंगे तो क्या होगा, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, वो जुड़ जाता है वादे से। या तो करना नहीं है या फिर निभाना है। एक काम और करना है टीम बनाने के लिए, ये अगला सबक। क्योंकि दुख, कई बार जब कोई आप पर भरोसा करता है तो उनका भरोसा आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। दुख हर बार सलाह नहीं, कभी कभी सहारा भी मांगता है। इसके बारे में बात कर रहे थे, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। ख्याल रखेंगे सभी लोग? रखेंगे? इसका ख्याल रखना है। और टीम बनाने के लिए छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। अब बढ़िया टीम बनानी है हमको, तो बढ़िया टीम बनाने के लिए एक उदाहरण समझते हैं। सन 1908 से लेकर 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम थी, एक टीम स्काई, और इंग्लैंड की टीम थी। फ्रांस में एक साइकिलिंग की रेस हुआ करती थी, टूर दे फ्रांस, उसको लगातार हारती रही 2003 तक। 1908 से लेके कितना लंबा समय हो गया, और हार हार के इतना इनका मोरल डाउन हो गया, समझ नहीं आया क्या करना चाहिए। ब्रिटिश साइकिलिंग एसोसिएशन ने एक डिसीजन लिया और उन्होंने एक नए कोच को हायर किया। उस कोच का नाम था डेव ब्रेल्सफोर्ड। डेव ब्रेल्सफोर्ड ने न टीम के प्लेयर्स को बदला, न कोई और बदलाव किया तो कहाँ पे किया, छोटी छोटी चीज़ों में 1% इंप्रूवमेंट करना शुरू किया। कहाँ पे कमियां हो रही हैं उनको स्टडी किया और उन्होंने छोटी छोटी कमियों पे काम करना शुरू किया। उन्होंने
साइकिल के जो टायर थे उनकी ग्रिप अच्छी पकड़े, इसके लिए उन्होंने टायर पे वर्क करना शुरू किया। उन्होंने लोगों की जो प्लेयर्स की टीम के जो ड्रेस थी तो कंफर्टेबल फैब्रिक का इस्तेमाल करवाना शुरू किया। उन्होंने उनके अच्छी नींद लेने के लिए, बेटर नींद के लिए, क्वालिटी नींद के लिए स्पेशल बेड, कुशन, क्विल्ट तैयार करवाए। डॉक्टरों की टीम से हैंड वॉशिंग की और बाकी सारी टेक्निक सीखी ताकि लोग बीमार ना हों, और छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करना शुरू किया। तो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करने के बदौलत परिणाम ये हुआ कि 2007 से लेकर 2017 तक 10 सालों में इस टीम ने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, जो पिछले 95 साल में इस टीम का कुछ नहीं हो पाया था। 66 गोल्ड मेडल जीते केवल 10 साल में। 1% इंप्रूवमेंट इन एवरीथिंग रिलेटेड टू साइकिलिंग, साइकिल से संबंधित चैन ऑयल से लेकर के आई ड्रॉप तक इन्होंने बदलाव कर दिया, और 9 ओलंपिक मेडल जीते और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए इस टीम ने, सिर्फ 1% बदलाव करने की वजह से। कई बार लोग क्या है, हाँ तो कर लेते हैं लेकिन बदलाव नहीं कर पाते। बदलाव करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। बदलाव इस तरह का, कोई व्यक्ति 7 बजे जागता है तो 7 बजे जगने के बाद उसके नित्य क्रम शुरू होते हैं, डेली रूटीन शुरू होता है। अगर वो कमिटमेंट कर ले तो क्या आधा घंटा पहले नहीं जाग सकता? हिम्मत दिखाए तो क्या 6:30 बजे जाग सकता है कि नहीं जाग सकता है? जो 7 बजे जागता हो वो 6:30 पे अगर हिम्मत दिखाए तो जाग सकता है कि नहीं जाग सकता? आधा घंटा इंप्रूवमेंट हो गया ना आपके उसमें, हाँ? तो आधा घंटा पहले तैयार हो पाओगे कि नहीं हो पाएंगे? उस आधे घंटे में जो आपने एक्स्ट्रा लिया उसमें कोई बुक पढ़ सकते हैं, कोई ऑडियो ट्रेनिंग सुन सकते हैं, कोई मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं, अप्लायंस से बात कर सकते हैं। आपके बिजनेस में हमेशा आधे घंटे का आपको एडवांटेज मिलेगा। अगर मैं प्लान दिखाता हूं तो क्या प्लान दिखाने के लिए, क्या मैं एक और व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए तैयारी कर सकता हूं? क्या अपनी टीम में जितने लोग प्लान देखते हैं, क्या उनकी मैं वर्कआउट कर सकता हूं? मेरी टीम में रिच लेग में, सिर्फ हम बात करेंगे रिच लेग की, मैं रिच लेग में मेरी टीम में कितने लोगों की लिस्ट बनती है मैं पता करूं। कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत वर्कआउट करते हैं, बहुत होमवर्क करते हैं किन चीज़ों पर। जैसे लेग चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे लेग चलाने के लिए मैं अगर फुल टाइमर हूं, माधव फुल टाइमर है, तो फुल टाइमर में करेगा क्या है? मैं 7 बजे जागता हूं तो आधा घंटा पहले उठूं, 6:30 पे उठूं। 8 बजे जागता हूं तो 7 बजे उठूं, और 7 बजे जागता हूं तो 6:30 पे उठूं, और 6:30 पे जागता हूं तो 6 बजे उठूं। आधे घंटे पहले जगने की हिम्मत दिखा सकता हूं, नहीं दिखा सकता हूं? कोशिश कर सकता हूं ना, हिम्मत दिखाऊं पहले। दूसरा, मेरे रिच लेग में कितने लोग एक्टिव हैं? रिच लेग में एक्टिव लोगों की संख्या कितनी है? एक्टिव जो थोड़ा भी, जब वेंटिलेटर पे ही क्यों ना हो, तो कितने हैं? मैं घर घर जाके सबसे मिलूं, मेरे साथ मेरी अपलाइन कॉफी पी सकती है तो मैं भी सबके साथ कॉफी पी पा के सबको एक्टिव कर लूं। मैंने ढूंढा, बहुत ज्यादा नहीं है, कितना मान लें? बोलो कितना मान लें? कम से कम बता। 4-5? 5 हैं तो 5 + 1 में भी तो हुआ। गिनती अब कहां से शुरू होगी चौधरी साहब? कहां से? यहां से, मेरे से। अब गिनती 9 की कहां से शुरू होगी? पहले गिनती कहां शुरू हो रही थी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गिनती कहां शुरू होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हो गए 9 कि नहीं हो गए? है ना? गुड। तो 6 लोग हैं, 6 लोग मिलकर आपस में एक जगह बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं? किसी भी परिवार में 6 लोगों की बैठने की व्यवस्था तो होती ही है। 2-3 लोग चारपाई पे बैठ जाओ, 2-3 लोग चटाई पे बैठ जाओ, 2-3 कुर्सी होती है, कहीं बैठ जाओ, पार्क में बैठ जाओ, घर में बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, चाय कोका बैठ जाओ, बैठ गए। ये 6 लोग हैं, मिलके बोला एक लिस्ट मेकिंग सेशन चलाएंगे। चलो ऐसे करते, कुछ नाम जोड़ते हैं अपनी लिस्ट में। 20 नाम जोड़ लिए और इस नेम की लिस्ट को ऐसा करेंगे, कोशिश करेंगे 100 तक पहुंचाएंगे, हिम्मत दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत में 20-20 नाम लिख लिए। ये 5 टाइगर हैं, आप सीखे सिखाए हो। इन 5 लोगों को लेकर के अब मेरे पास में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये मेरा शेड्यूल है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी मोटरसाइकिल का कपड़ा वगैरह
चकाचक करूंगा उसको। कार है उसको खड़ी रहने दो, मोटरसाइकिल निकाली मैंने और मंडे को एक टाइगर को पकड़ा आपने, ये 5 है ना, एक को बिठा लूंगा। बोला आज तुम दिन भर के लिए 1 दिन मुझे दे दो आज का, तो 1 दिन भर इनके साथ रहूंगा, एक के साथ। मुझे अपने आप से वादा करना है, माधव कभी भी अकेला काम नहीं करेगा। या तो मेरे संग मेरी अपलाइन होगी या मेरे संग मेरी डाउनलाइन होगी, कभी भी अकेले काम करने नहीं जाऊंगा। इससे फायदा क्या होगा? माधव अपलाइन के संग रहेगा तो बूस्टअप होगा और सीखेगा, और डाउनलाइन के संग होगा तो उसको चक्कर घिन्नी बना देगा दिन भर में, उसको छोड़ने वाला नहीं है, हाँ? उसका दिमाग सेट कर देगा, दिन भर इसके साथ रहेगा। जैसे ये मान के चलो, मंडे को मैंने पकड़ा किसी एक ए नाम के आदमी को, दिन भर इसको इतनी मेहनत करवानी, इसको नानी याद आ जानी चाहिए। चल तेरा कहाँ है, तेरे मौसा से मिलते हैं, तेरा उस वाले से मिलते हैं, इससे मिलते हैं, दिन भर समोसा खिला के चाय पिला के इसको पीठ पे इसको तू दौड़ा, पीछे से बैठ जाओ, इसका पीठ ठोकता, शाबाश टाइगर, दौड़ा मोटरसाइकिल को। और इसके 10 लोगों से 15 लोगों से मैं 10 लोगों से मिल सकता हूं कि नहीं मिल सकता हूं? इसके 10 लोगों से ये दिन भर मोटिवेट रहेगा कि नहीं रहेगा? और मैं जाऊंगा और 2 लोग जाएंगे तो कहीं जाएगा तो 10 में से कुछ लेके हिलेगा कि नहीं हिलेगा? फिर अगले दिन अगले को पकड़ लो, बी को पकड़ लो दिन, और इसको बाकी 4 दिन के लिए होमवर्क दे दो। बाकी 4 दिन का तेरे से मेरे को होमवर्क चाहिए, इसको होमवर्क दे दो और रिपोर्टिंग चाहिए। अगले दिन इस बंदे के साथ रहो, पूरे दिन फुल डे इसके साथ रहो। फिर तीसरे दिन इसके साथ रहो, चौथे दिन इसके साथ रहो, 5वें दिन इसके साथ रहो। दिन भर एक बंदे को अपने साथ रखना है, टाइम सेट कर लेना है, और इनके साथ आप रहोगे, प्लान दिखाएंगे, फॉलोअप करोगे, लोगों से मिलोगे, ग्रुप मीटिंग करने जाओ, कुछ भी करने जाओ। क्या इतना करना संभव है कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कहीं भी जाओगे तो सेल निकाल के लाओगे कि नहीं लाओगे? हैं? अरे 5 लोगों के साथ गए, 7 दिन में एक बंदे के साथ गए, 10 लोगों से मिले, कुछ भी नहीं करके आए, तो भी एक सेल तो लेके आओगे ना आप कम से कम। तो भी 7,000 का चेक बनेगा कि नहीं बनेगा हफ्ते का? शुरुआत 7,000 से हुई, कोई बात नहीं है, 7,000 से शुरुआत हुई। आपके संग पहले 5 थे, अब 7 और 5 12 हो गए। कितने हो गए? पहले 5 थे, 7 और जुड़ गए, अब 12 हो गए। अब 12 के साथ मिशन चलेगा। तो मैं फुल टाइमर हूं, तो फुल टाइमर के हिसाब से काम क्यों नहीं करूंगा? इस मिशन पे काम करो। और इनका प्रत्येक व्यक्ति का गोल बनाना है, इन 5 लोगों का। बोले इस सप्ताह का हमारा गोल क्या है? ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ 1,000 का चेक। कितने का? बोला मुझे मेरे अपलाइन ने जिम्मेदारी दी है भाई। क्या जिम्मेदारी दी है? कि तुम्हारा हर हाल में, चाहे सूर्य उगे पश्चिम से, तुम्हारा इस सप्ताह 1,000 का चेक सो होगा। इस बात की जिम्मेदारी मेरी है और तुम्हारी भी है। मेरे अपलाइन ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी है, तो इसका 1,000 के चेक की तैयारी करवाओ। करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते हो? इस मिशन पे काम करो। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करने पड़ेंगे। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट कैसे करने पड़ेंगे? कि आपकी रिच लैग में टोटल लिस्ट कितनी है ये पता करो। टोटल लोग कितने हैं, उनके पास लिस्ट कितनी है। लिस्ट नहीं है तो लिस्ट बनवाओ, सेशन चलाओ, लिस्ट बनवाओ, इस पर लिस्ट को बढ़वाओ। जितना लिस्ट बढ़ेगी आपका बिजनेस पोटेंशियल बढ़ेगा। इस पर काम करिए। इसके अलावा आप लिस्ट बनाने के साथ साथ आपकी टीम में प्लान शो कितने हो रहे हैं। एक व्यक्ति के साथ आप रहिए, बाकी की रिपोर्टिंग लीजिए। जितने ज्यादा प्लान होंगे 1 to 1 भी करिए, 1 to 1 प्लान पे फोकस करिए, ग्रुप प्लान पे फोकस करिए। जितने प्लान होंगे उतना रिजल्ट आएगा। डेमोन्स्ट्रेशन देके काम करिए। भगवत गीता, संपूर्ण हनुमान और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए चाहिए, तो उन व्यक्ति के पास में होना चाहिए। इसके लिए इंश्योर करिए। इंश्योर करने के साथ साथ में आप अपने बिजनेस में थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करिए। थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करने के लिए क्या करोगे? हर एक के मोबाइल में या लैपटॉप में या पेन ड्राइव में थर्ड पार्टी करने के लिए कुछ सक्सेस स्टोरी चाहिए। सक्सेस स्टोरी किन की हो सकती हैं? सक्सेसफुल लीडर्स की हो सकती हैं। कुछ लेडीज की वीडियो रखो जो सक्सेसफुल हैं, उनकी वीडियो रखिए। हाउस वाइफ को दिखाने के लिए, लेडीज को दिखाने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। किसी एक स्टूडेंट का वीडियो रखो, किसी एक फौजी का वीडियो रखो, किसी एक कोई किसान मजदूर टाइप का कोई नॉर्मल प्रोफाइल का व्यक्ति है, रणवीर जी हैं, सत्यवीर जी हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं। इस तरह का एक प्रोफाइल का वीडियो रखो। कृष्णपाल जी हैं, इनका वीडियो रखो। इस तरह के 8-10 वीडियोस रखो, और जो व्यक्ति जैसा है उनको सुनवाओ, बताओ, दिखाओ, बार बार जितना दिखाएंगे। कई बार आपकी बताई हुई बात प्रभाव नहीं डालती,
ये वीडियोस प्रभाव डाल देते हैं। हमारा बिजनेस प्रभावित करने का है, ठीक है, प्रभाव का बिजनेस है। आपके साथ में लोग आना शुरू हो जाएंगे, बिजनेस आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो लोग भी बढ़ रहे हैं उन लोगों को खरगोश दिखाने की तैयारी करिए, पता करते रहिए कहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। ये मत देखो कि मेरी अपलाइन कर रही है कि नहीं कर रही है, अरे एक दुनिया की किसी की भी अपलाइन कर रही हो, अपने लोगों को ले जाकर वहाँ घुसा दो, उनको खरगोश दिखना चाहिए, कहीं भी दिखे, मेरा बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका प्रभाव बहुत फर्क पड़ता है। लोगों को फंक्शन में, एसपीएस में, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में, ट्रेनिंग में, कहाँ भी हो सकता है, डायमंडशिप में, उसके लिए प्रमोशन करना शुरू कर दो, साथ में खुद जाइए। इसके साथ अलावा ग्राउंड पर, फील्ड पर आप रहिए, ग्राउंड पर आप रहोगे, फील्ड पर आप रहोगे तो आपका बिजनेस चमकना स्वाभाविक है, तय है। आपके जितने भी सक्सेसफुल अपलाइन हैं उन लोगों ने ग्राउंड पर लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया, उनके साथ जाके काम करना शुरू किया, तो उनका बिजनेस एकदम, शुरुआत धीरे धीरे हुई लेकिन फॉर तेजी से, एकदम तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो छोटे छोटे बदलाव करने हैं, छोटे छोटे बदलाव में लिस्ट बढ़ाने पे फोकस करना है, प्लान दिखाने फोकस करना है। इसके अलावा लिस्ट पे कई लोग, एक कुछ टीम ऐसी होती है जो लिस्ट पे भी काम कर लेती हैं, शोधी प्लान पे भी काम कर लेती हैं। एक स्टेप इसके आगे का एक और होता है, और वो होता है फॉलोअप का, इस पे काम नहीं करती। तो आप बताओ, जितना इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाना है, जितना इंपॉर्टेंट प्लान दिखाना है, उतना ही इंपॉर्टेंट फॉलोअप करना भी है कि नहीं है? तो सेल इसी से कन्वर्ट होती है, सेल इसी से कन्वर्ट होगी। तो सेल पहले फॉलोअप में, पहले बार प्लान में एक आदमी कभी भी, सारे लोग डिसीजन नहीं लेते हैं, लेकिन हो सकता है दूसरी बार में और तीसरी बार में ज़्यादातर सेल्स कन्वर्ट हो जाती हैं। तो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम लोगों से मिलने के लिए तैयारी करवाइए, कैसे मैक्सिमम लोगों के फॉलोअप्स और सेल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी फोकस करिए, इस पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करिए। इंप्रूवमेंट अपने भी सेल्फ स्टडी पे भी करिए, कुछ ऑडियो ट्रेनिंग सुनो और कुछ किताब भी पढ़ो, इस पर भी फोकस करिए, इससे फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अपनी टीम में ड्रेस कोड को फॉलो करवाइए, ड्रेस कोड पर रहने चाहिए सारे लोग। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट हैं जो बहुत मायने रखते हैं, बहुत बड़ा बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट हैं, आप जाते हो स्टेज पर कुछ भी बोल के आ जाते हो, सक्सेस स्टोरी या शेयरिंग या टेस्टिमनी या आपके बारे में जो आप परिचय देते हैं वो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल होना जरूरी है, प्रभावी होना बहुत जरूरी है। आप जाइए, अपना नाम बताइए, परिचय में सिर्फ ये बताइए आप क्या करते हैं। स्टूडेंट है तो खुल के बताइए साफ साफ, इससे लोग प्रभावित होते हैं। बिजनेस प्रभावित करने का है तो टू द पॉइंट बात करिए, और टू द पॉइंट बात करेंगे, आपके बारे में पता चलना चाहिए, अपने जो भी आप मकसद के साथ काम कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। स्टेज के माध्यम से सक्सेस स्टोरी या टेस्टिमनी शेयर करने का बिजनेस है, इसमें भी इंप्रूव करके अपने आप को तैयार करना है। तैयार इस बात के लिए भी करना है कि आप लोगों से बात करते हैं, तो लोगों से जब बात करते हैं तो सुनो, बाकी लोग भी, अपनी टीम के लोगों को जो सेल निकाल के लाते हैं उनको भी सुनो ध्यान से, उन्होंने क्या क्या किया, तो उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा। जो सेल कन्वर्ट करते हैं, सेल निकालते हैं, लोगों को फील्ड पे सपोर्ट करते हैं, फील्ड पे काम करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टीम में बदलाव करने की आवश्यकता होती है। और ऐसा लिखा है कि बदलो नहीं तो बदल दिए जाओगे। जो लोग बदलाव कर लेते हैं वो अपने बिजनेस में बहुत बड़ा व्यापार खड़ा करते हैं। इस बिजनेस को बहुत बड़ा खड़ा करना है तो मेंटली अपने आप को तैयार करना है। कैसे करना है? मेंटली, मानसिक रूप से। मेंटली अपने आप को तैयार कैसे करेंगे? ये बिजनेस ख्वाब पूरे करने का है, तो जब ख्वाब पूरे करने का है तो एक्चुअल में प्रॉब्लम आदमी को यहां की जेब की नहीं होती, पॉकेट की नहीं होती, इसकी नहीं होती, एक्चुअली यहां की प्रॉब्लम रहती है। या फिजिकल कोई और प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ यहां की प्रॉब्लम रहती है। यहां से अगर आदमी स्वीकार कर लेता है किसी चीज को तो वो उसके लिए आधी तो पहले ही अच्छी हो जाती है, अगर यहां पर अच्छी हो जाती है तो। और हमारे बिजनेस में एक आदमी बोलता है कि 10 में से 2 लोग आएंगे, एक आदमी बोलता है 10 में से 2 ही मना करेंगे। ये दोनों चीजें सिर्फ मेंटल सेटअप का ही तो डिफरेंस है और कौन सा डिफरेंस है? सिर्फ मेंटल सेटअप का डिफरेंस है। और हमारे बिजनेस में अगर आप मानसिक रूप से रेडी हो गए कि इस बिजनेस को मुझे हर हाल में करना है, तो जब हर हाल में करना है तो फिर इस बिजनेस को हर तरह से आप सारी चीजें मैनेज कर ही लोगे, हर हाल में कर लोगे। इस बिजनेस में कई लोग क्या है, इस बिजनेस को करने के लिए मीटिंग्स वर्ड से चिढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मीटिंग्स में खर्चा होना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे कि बिजनेस में अगर एक कैलकुलेशन करेंगे, एक आदमी 1 साल में इस मीटिंग को अटेंड करेगा तो तकरीबन हमने 10 साल की पारी के बारे में बात करी, तो एक आदमी 10 साल की पारी के बारे में बात करी तो चेक करते हैं 10 साल की पारी में उसका कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आप जानते हैं बिजनेस जो है वो बिजनेस शुरुआत में तो तैयार करने का है, खेत को तैयार करने का है, फसल के तैयार करने का है, बाग लगाने की तरह।
और एक कैलकुलेशन करके देखते हैं कि एक आदमी इस बिजनेस को करता है पहले 10 साल, तो पहले 10 साल में अगर एक साल में देखते हैं कि उसका कितना इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है, चेक करते हैं। जैसे आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, इस तरह की मीटिंग साल में कितनी बार होती है? एक बार। तो खर्चा जोड़ लेते हैं, थोड़ा हेल्प करना मेरी सभी लोग। कितना जोड़ लें खर्चा? खर्चा जोड़ लिया। और एक साल में क्या क्या अटेंड करना पड़ता है बताओ, थोड़ा क्या क्या करना पड़ता है, कहाँ खर्चा होता है? दिशा लिख लिया। कितना खर्चा लिख दें इसका? हैं? लिख दिया। और क्या है? बीबीएस कितना अटेंड करना पड़ता है साल में? 3। कितना खर्चा लिख दें? 1000। और क्या अटेंड करना पड़ता है? डायमंडशिप कितनी अटेंड करनी पड़ती है हर साल? 2। कितना लिख दें? 2000। और बताओ कोर ट्रेनिंग कितना अटेंड करनी पड़ती है? 6 कोर ट्रेनिंग। कौन वीर पुत्र है ये कई लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे आपसे पूछा जाए आपको कितनी मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है साल में? मेरे को तो 365 में और कुछ जोड़नी पड़ेंगी क्योंकि एक दिन में 3 4 भी कर लेते हैं हाँ कभी-कभी। हाँ बिल्कुल, इतनी तो करनी पड़ेंगी। तो फिर अब आपका काय का कैलकुलेशन है? ऐसे ही जो सीनियर होगा वो कोर ट्रेनिंग देता ही रहता होगा। हाँ तो वो क्यों बता रहा है? अटेंड करने जाता है कि अटेंड करता है? हाँ, कोर ट्रेनिंग आदमी लेता है तो कितनी बार लेता है? कुछ लोगों ने क्या पैटर्न बना रखा है कि जैसे नई डीडी निकले चाहे ना निकले, लेकिन जो पुरानी निकाल रखी है उन्हीं की हर महीने कोर ट्रेनिंग कोर ट्रेनिंग लेते रहो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। हाँ, तो वो जो बोल रहा है वो गलत नहीं बोल रहा, वो सही बोल रहा है। 6 बोली हैं, पीछे से दूसरे ने 12 भी बोली हैं। हाँ भाई टाइगर, कौन बोल रहे थे 12 ट्रेनिंग? खड़े हो जाओ। 12 ट्रेनिंग वाले, आपने 12 ट्रेनिंग ली हैं? इधर आ, दौड़ गया। बारह ट्रेनिंग क्या साल में? किसने बताई थी बात? कहाँ है गुरुजी? इधर हैं कि नहीं है? वो आए ही नहीं। मतलब उनको ये बताया तुमको अटेंड करना जरूरी है, मैं अटेंड करूं ना करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू खरगोश देख ले बेटा, मैं देखूं कि नहीं देखूं कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उनके गुरुजी ने क्या बताया? अच्छा, तो आप उनको आए ही नहीं गुरुजी? तो अरे कोई तो होगा, किसकी उनके टीम उनके से? गुरुजी का नाम नहीं पता? कहाँ है? तुम्हारी टीम अरे से? गुरुजी आप क्यों नहीं बता रहे हो अभी तक? जाओ बैठ जाओ, गुरुजी तुम्हारी मिलेंगे। टीम से पहले सुनो, ये जाओ चेला पहुंचो, गुरुजी मिलेंगे। ये तुम्हारी टीम से? हाँ आगे आ जाओ। हाँ गुरुजी हमको भी बता दो मंत्र कोई, इधर आओ। हाँ, क्या ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए मुझे साल में? वैसे तो 3 होती हैं। वैसे 3 होती हैं। अरे मेरी बताओ, मैं क्या करूं साल में? बताओ। आप तो बहुत अटेंड करते हैं। कोर ट्रेनिंग मैं तो कोई नहीं करता। गुरुजी ने भी 1.5 साल की ज्वाइनिंग समथिंग हो रही है, एक कोर ट्रेनिंग अटेंड किए थे। इन्होंने अभी तक एक ही किया है। हाँ भाई टाइगर से खड़े हो जाओ, कहाँ गए? क्या कर लिया आपने अभी तक अटेंड? ये देखो, वो कह रहा साल में 12 करनी चाहिए, वास कर रहा है। ऐसे बहकाते हैं गुरुजी को। कई लोग ऐसे ही सट्टे मारते ओ भाई हैं। वीर पुत्र, कुछ भी बोलते रहे। तो गुरुजी की बात इन्होंने बोल रखा, तुम जो बोलो गुरुजी वो तो मैं पक्का नहीं मानूंगा। एक ही तो करिए ना आपने, तो 12 खर्चा क्यों लिखवा रहे थे? इसीलिए ये ऐसे लिखवा रहा था कि सब बजट मिल रहा है। इसीलिए ये बोल रहे थे गुरुजी आए नहीं है क्योंकि पोल खोल देंगे। चलो एक कोर ट्रेनिंग अटेंड कर ले, कितने रुपए खर्चा लिख दूं? हाँ भाई, माँ गुरुजी कहाँ गए? क्या रुपये लेते हैं उनसे कोर ट्रेनिंग के? 1000 जिसने बोला है कोट ट्रेनिंग का वो खड़ा हो जाए। ये अगर 2000 में खर्चे तो फ्री में। हाँ भाई वीर पुत्र खड़ा, क्या रुपए लगे थे तुम्हारे? क्या बोल ही नहीं रहा? 100 रुपये लगे थे? अरे तो हाँ क्यों नहीं बोल रहे अभी? 12 में तो नाम जोर से बोल रहे थे। 100 रुपये लिख दिए, चलो बैठ जाओ।
कितने लिख दूं? 100 कम है यार। हैं? 500 लिख दिए। चलो और बताओ। एस के चौधरी साहब 500 रुपए दे के कौन सी कोर्ट ट्रेनिंग अटेंड की है? इन्होंने करवाई होगी अपनी टीम से। नहीं की है आपने अटेंड? चलो और बताओ, आगे बताओ। और क्या खर्चा होगा? जल्दी जल्दी बोलो ना। और क्या खर्चा होगा साल भर में? एसपीएस। एसपीएस बताओ कितना खर्चा होगा? 1000 लिख लिए। चलो और बताओ। पेट्रोल। पेट्रोल से काहे में खर्च होगी? मोटरसाइकिल में कितना खर्चा लिख दें? 6000। चल 6000 लिख दिया। और बताओ क्या याद करेगा? और बताओ। हाँ, लीडर्स मीटिंग। लीडर्स मीटिंग हो गई, कितना खर्चा होगा? हाँ, लीडर्स मीटिंग का बोलो ना, कितना खर्चा हुआ? अब बोल ही नहीं रहे अभी। ये डायमंड क्यों नहीं बोल रहे? बोलो ना, मालूम नहीं है तुमको कुछ भी? बोलो कहाँ है देवेंद्र? आगो, तुमको पता नहीं कितने पैसे खर्च होते हैं? बताओ। 400-500 रुपये हो गए। चलो और बताओ। मेगा प्रोग्राम कौन सा आ गया? प्रेम थापा। हैं? चलो कुछ बच गया होगा मेगा प्रोग्राम। चल बता, मेगा प्रोग्राम कोई बच गया तो उसमें? हैं? चल लिख दिए। ऐसे बता रहे हैं जैसे बट रहे हैं क्या पिछला फंड पूरा? गुरुजी ये- चेक काट के दे रहे हैं। ये ऐसे बता रहे हैं सब लिखवा दो। सुनाया क्या आप लोगों ने नरसी का बात? मेरे सिलेबट ना लिख दियो। हाँ, और बताओ। चलो और बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, और कोई खर्चा? टूल्स का नहीं बताया आप लोगों ने? टूल्स, प्रगति सूत्र। टूल्स का बताओ। एक बार तो ले कितना? दिया कि नहीं? डॉक्टर साहब बोल दिया करो कुछ। बोल नहीं रहे लोग। सो रहे उधर वाले तुम लोग। एक नहीं भी एक भी बात बोली है? टूल्स का हैं? हाँ, कुछ तो खड़े हो के कुछ तो बोला करो। 1000। और बताओ। हैं? हमेशा पीछे रहना है। बताओ गुरुजी खर्चा क्या पूछ रहे, बोलो। क्या? ड्रेस कोड? ड्रेस कोड, अंडरवियर, हाँ। बनियान, वो भी लिख दो गुरुजी। चल और बताओ। क्या? चलो 5000। वैसे कहाँ कपड़े पहनते हैं? और केले के बताओ। पत्ते लपेट के घूमते ना। और सेब बताओ। में कपड़े पहनेंगे। हो गए? पूरे हो गए? पूरे हो गए कि नहीं हो गए? ये संटू मंटू पहले भला हल्ला मचा रहे थे, अब मुंह में से आवाज नहीं निकली इनकी। हाँ जी, संटू मंटू खड़े हो जाओ। पेट्रोल के लिखा रहे हो कि बाइक के लिखा दे रहे हो पूरे? हाँ? ओ भाई, तू साली से मिलने जाएगा, खर्चा यहाँ लिखा रहा है, बकवास कर रहा है। बैठ नीचे, नीचे बैठ जा। अब पेट्रोल हमसे लेके जाएगा और कह रहा 70,000 लगेंगे। उसको गिफ्ट देने जाएगा, उसका खर्चा भी ये लिखा दे रहा है। साल ही नहीं गुरुजी, अभी तो इसके प्रोग्रेस में है मामला। वैलेंटाइन डे और ये डे, रोज डे, फलाना ठिकाने के वहाँ खर्चा करेगा और हमसे बोल रहा है कि खर्चा यहाँ लिखवा रहा है। इतने चालाक आदमी है। घरवाली के लिए आवेदन चल रहा है इसका। चलो कितना का जोड़? जोड़ बताओ। मास्टर जी कहाँ गए? संदीप जी टोटल बोलिए कितना हुआ? कितना हुआ? अरे बाप रे, ये कितना हुआ मास्टर जी? इसमें भी नहीं मालूम। कोई 22 बोल रहा, कोई 28 बोल रहा, कोई 36 बोल रहा है। भाई सोनी तू ये ये जोड़ नहीं मालूम कितना है। क्या दिख रहा है उसमें? 23,400 रुपये हुए। राउंड फिगर 25,000 मान लेते हैं। एक साल के कितना खर्चा हुआ? 25,000 रुपये। अरे 25 मान ले। ये मार्कर थोड़े से सब ओपन नहीं हो रहे हैं प्रॉपर कुछ। 25,000 तो 10 साल में कितना खर्चा हो गया? बोलो। 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए। 10 साल में आपने 2.5 लाख रुपया खर्च कर दिया। मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, दिशा, लीडरशिप, डायमंडशिप, टूल्स, बुक्स, ऑडियोज, ट्रेनिंग्स, ये वो सब में। और आपसे मैं जानना चाहता हूं, कोई वीर पुत्र खड़ा होकर बताए
कि 10 साल में आपकी टीम कितनी बनेगी, कितनी टीम बना लो, कम से कम बताना, ज्यादा मत बताना, सबसे कम बताओ। हाँ? चलो बैठ जाओ। ज्यादातर लोग बोल रहे हैं 1 लाख लोगों की टीम, एक बंदा बोल रहा है 50,000 की टीम, है ना? कौन सी मान है, 50,000 वाली कि 1 लाख वाली? चलो 1 लाख वाली मानते हैं, तो आप जानते हो 10,000 की टीम पर आपकी इनकम होती है 50 लाख, है ना? तो 1 लाख पे कितनी हो गई? 5 करोड़ हो गई कि नहीं हो गई? ये तो सिर्फ एक प्लान में, और दूसरा प्लान भी पे आउट आ चुका है, CCC और रिटेल, तो 5 और हो जाएगी एक्स्ट्रा, तो टोटल कितनी हो गई? 10 करोड़। फुल सेल पे आप काम करोगे तो ये पे आउट बता रहा हूं, सही है? 10 करोड़। खर्चा कितना किया था आपने? 2.5 लाख रुपए, और रिटर्न कितना है? 5 ही मान लो, 5 कौन से कम होते हैं? तो दुनिया का ऐसा कौन सा व्यापार है, बिजनेस है, जहां ये इन्वेस्टमेंट करके या अपने ऊपर खर्चा करके आप खा पी के पेट्रोल में, इसमें सारी चीज़ों में ये रिटर्न्स ले सकते हैं? एक आदमी इसको बचाने के चक्कर में इसको खो देता है, एक आदमी अपने आप को तैयार करता है। तो ये देखने की जरूरत है कि मेंटली तौर पर जब मैं व्यापार करने के लिए निकला हूं तो जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं हर चीज़ के लिए तैयारी करूंगा, अपने आप को सीखूंगा, ट्रेनिंग लूंगा, तैयारी करूंगा, मीटिंग्स में, इसमें उसमें, बुक्स पढ़ूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, तैयारी करूंगा, सारी चीज़ें। व्यापार के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है ना, है? तो मेंटली अपने आप को रेडी करना है। गुरुजी उन्होंने, मेरा दिल कमजोर है, बहुत दुखी हूँ, बहुत मत पूछो मेरे से, उसने ऐसे बोल दिया। अरे कैसी बात कर रहे हो, दुकान चलाते हो, वहां पर कोई कुछ भी बोल के चला जाता, जा रहे तुम्हारे कपड़े बेकार हैं, तब नहीं रूठता, मुंह फुला के नहीं बैठता, शटर नहीं तब गिराता। कोई बाकी काम धंधा करते हैं तो वहां पर भावनात्मक रूप से हर्ट नहीं होते, यहां पर क्यों हर्ट हो जाते हैं? तो आपने दिशा ट्रेनिंग में सुना होगा कि आध्यात्मिक अंक के बारे में, भावनात्मक अंक के बारे में, और IQ के, EQ और SQ के बारे में। तो आप देखेंगे राजनेता जितने भी लोग होते हैं वो भावनात्मक रूप से बहुत ही मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। कोई उनके बारे में गाली देता रहे, कोई पुतला फूंक दे, कोई न्यूज पर कुछ भी छाप दो, उसके बावजूद भी तो किसी ने बोला आज आपके नेताजी 3 पुतला फूके, मंत्री जी, उन्हें 3 बार झाड़ दिया, ला रे समोसा ला, जो होगा। हाँ, मुंह पिचका के घूमता रहेगा नहीं हमारा बंदा, किसी ने कुछ बोल दिया था, मत पूछो उन्होंने मुझे क्या बोला गुरुजी, मत पूछो मेरे दिल पे क्या बीती है, मत पूछो। 2 बंदे ऐसे थे जो बेचारे 10 साल से लगे पड़े हैं, और उनकी एक लेग में काम चल रहा है, दोनों की में, और कोई कंसर्न लीडर है तो उनकी ऐसी लेग में आते हैं कि किसी को उसकी दूसरी लेग से कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इनकी एक लेग चल रही है ऑलरेडी, ये चल गई है तो उनकी अपलाइन की भी चल गई, और दूसरी में अपने वो लगे पड़े हैं फोकस करने के लिए। अब ये वाला बंदा एक ये है, एक ये है, इनकी दूसरी लेग चले या ना चले इसका किसी को कोई फिक्र नहीं। तो मैं नोटिस कर रहा था, तो हम तो खाली रहते हैं, तो अपलाइन ने सिखाया हुआ है कोई व्यक्ति जिसका कोई ना हो उसके साथ आप हो जाओ, हैं? जिसका कोई है तो ठीक है। तो मेरा कसूर इतना था कि मैंने इस बंदे का और इस बंदे की, दोनों के प्यारी लेग के बंदों के पता करे कि बोले मेरे गुरुजी 5 लोग हैं, बोले मेरे 2 हैं, मैं इन दोनों लोगों को जूम पर ले लो, इनकी मीटिंग मैं करता हूँ, समझाता हूँ, इनका आइडेंटिफिकेशन किया, और मैं बोला आपको छूट है किसी भी बंदे को लेके मेरे से बात करा देना, कोई बात नहीं, अपने प्यारी लेग के लोगों का तुम्हारा चलाना है। बस ये आंखों में रोना राना शुरू कर दी, बोला आज तक गुरुजी हमारे साथ तो 3-4 साल 5-10 साल में किसी ने ऐसा नहीं किया। वो बोलते मीटिंग लाओ मीटिंग लाओ, तो ये खबर कहीं पहुँच गई, उन्होंने फिर किताब पढ़ के पूरी गाली सुनाई उसमें 1.25 घंटा। तो मैं बोला यार ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी जैसे जो दे रहा है गाली, ये समझदार होता तो गाली देता ही नहीं, बच्चा है ना, तो बच्चा तो कुछ भी कर सकता है कि नहीं? ना समझ है ना, क्या फर्क पड़ता है, आप जो सही है वो करते जाओ, क्या दिक्कत की बात, ठीक है ना, कोई गलत तो नहीं कर रहे ना।
तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिलाकर के क्या है कि अपने आप को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाइए, कोई फर्क पड़ता नहीं है, और हमने कोई गलत वैसे काम भी किया ऐसे- नहीं है। ऐसे लोग बहुत कमजोर रहते हैं, क्योंकि अभी जैसे मान के चलो ये गाली वाली आपको चलो दे रहा है किसी को भी, तो ये जब सामने आएगा तब बोल भी नहीं पाते ये लोग, तो ये बहुत कमजोर रहते हैं और इनकी बात का भी कोई कुछ नहीं रहता। जैसे ही सामने आएंगे, अरे गुरुजी मैं नहीं कर, मैं हिम्मत है। नहीं, मैं हिम्मत नहीं है बोलेगा, मैं गुरुजी जो कुछ भी हूँ। मैंने फिर उस टाइगर को फ़ोन भी किया, उसको मैंने बताया नहीं, तेरी 1.25 घंटा की रिकॉर्डिंग मेरे पे आई है अभी लेटेस्ट, ताजी ताजी, बताया भी नहीं। हाँ टाइगर साहब, गुरुजी आप मत पूछो, बस आप ही का दिया हुआ खा रहे हैं गुरुजी, और मतलब आप नहीं होते तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाता, और क्या बताऊं, आपका तस्वीर रख के मैं पूरा अपना कर रहा हूं जो कुछ भी है। आशीर्वाद दो गुरुजी, मीटिंग करने जा रहा हूं जो कुछ भी है, और आते ही बस चरणों की धूल लेके आशीर्वाद लेने के लिए आ रहा हूं जल्दी, और बहुत कुछ सीखना है, समझना है आपसे सारी चीज़ें। मैं ठीक है टाइगर, चलो मौज करो, शाबाश। ठीक है, तो मैं क्यों उसकी गाली को सच्चा मानूं जब मुंह पे ऐसे बोल रहा है तो? हैं, क्या पता कोई नाटक का अभिनय कर रहा हो, वहां पे दे रहा हो, और वहां के पात्र का नाम मेरा नाम जैसा हो, कोई जरूरी थोड़ी ना कि मैं ही हूं, क्या पता मुझे नहीं दे रहा हो। मुझे खुद बोले कि भाई मैं तेरे को दे रहा हूं, तब मानूंगा। ठीक है कि नहीं? फिर भी कर क्या लेगा, हमारा कुछ दे ही रहा है। ठीक है। वैसे एक बात और बताऊं, ये मेरे अपलाइन ने बताई थी कि माधव जी, अगर लाल किला पे झंडा फहराना है, कहां पे? दिल्ली के पे, लाल किले पे झंडा फहराना है, लाल किले पे, तो विपक्षी पार्टी गिफ्ट में मिलेगी। कौन? और विपक्ष नहीं होगा तो तुम झंडा नहीं फहरा सकते कभी जीवन में। विपक्ष हमेशा कमजोर होता है, तभी तो ये झंडा फहराता है। ये कमजोर होता है, तो ये मिलता जरूर है। विपक्ष है, विपक्ष कमजोर है, वोट कम है, तभी तो ये सत्ता में आया। तो सोचे कि विपक्ष नहीं मिलेगा और तुम झंडा भी नहीं फहरा पाओगे कभी, तो 2-4 गाली देने वाले आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तुम कुछ भी सीधा करो उल्टा बोलेगा, उल्टा करो तुम सीधा बोलेगा। तुमने अगर रेट बढ़ा दिया, हाय 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 रेट बढ़ा दिया, इसने उल्टा काम कर रहा है। रेट डाउन कर दिए, कुछ जरूर घपला घोटाले की गुंजाइश लग रही है, इन्होंने कहां से रेट डाउन कर दिए। तो हर चीज में प्रॉब्लम खड़ी करने हैं, तो कोई बात नहीं है, लेकिन काम खड़े करे चलते चले जाओ, बढ़िया आगे बढ़ो दमदार तरीके से, और जीवन बदलो। सही है? तो बहुत बहुत बधाई हो। चलो शाबाश, आप मानसिक रूप से भी तैयार हैं, भावनात्मक रूप से भी मजबूत होकर काम करना है। ये इसको भी थोड़ा चलाते रहो संगी संग, और इसके अलावा फाइनेंशियली भी अपने आप को तैयार रखिए। शुरुआत का जो भी निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, आप बीज डालोगे तो ही तो वृक्ष बनेगा। आप जानते हो कि अगर हैंडपंप में पानी खत्म हो जाए तो पानी निकालने के लिए पानी डालना पड़ता है, पैर में कांटा लग जाए तो कांटा निकालने के लिए एक और कांटा डालना पड़ता है, तो बीज डालना पड़ता है बीज लेने के लिए, हैं? तो ऐसे ही ये बिजनेस में भी अंपायर खड़ा करने के लिए शुरुआत में निवेश होता है, और जो बिजनेसमैन की दृष्टि ये बहुत बात बताती है, समझाती है। और आध्यात्मिक रूप से भी अगर आप किसी का बुरा नहीं करोगे, अच्छा करोगे, तो आप बहुत तरक्की करोगे। और जोश में रहिए, एक्साइटेड रहिए, जैसे आप हमेशा रहते हैं ऐसे बरकरार रहिए, बहुत आगे बढ़ेंगे। सही है?